गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट सब लोग घर पे रहें जब तक लॉकडाउन है ना, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे उपभोक्ता संतुलन। आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। हर रोज़ हम आपको 10-12 मिनट की वीडियो भेजते हैं। तो आज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया है, तो एक लेसन लगभग आप मान के चलिए 3 या 4 छोटे छोटे वीडियोस के बाद ख़त्म होता है। ठीक है, ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। 10 मिनट 12 मिनट सुनेंगे, उसको बार बार भी सुन सकते हैं। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे उपयोगिता के। सबसे पहली चीज़, उपयोगिता क्या है। हम कोई भी वस्तु प्रयोग करते हैं ना, क्यों करते हैं। आप मान लीजिए अमरूद खाते हैं, क्यों खाते हैं। आप रोटी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। कोई भी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें एक शक्ति है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है ना। तभी हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना, नहीं तो उसको क्यों प्रयोग करेंगे हम, क्यों उसको खाएंगे। आप अमरूद खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। कई बार आप देखना, आप कहते हो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाती। इसका मतलब उस वस्तु में आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो कोई भी वस्तु हम प्रयोग करते हैं, उसमें एक शक्ति है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। उस शक्ति को हम उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता की क्या परिभाषा हुई। किसी वस्तु की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। किसी वस्तु की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उस शक्ति को हम उपयोगिता कहते हैं। उपभोक्ता कौन है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा पूरा लेसन, उपभोक्ता जागरूकता। कोई भी व्यक्ति जो वस्तु या सेवा को खरीदता है, उसका प्रयोग करता है, वह व्यक्ति उपभोक्ता है। आप अमरूद खरीद कर लाए, आप उपभोक्ता है। आपने संतरे खरीदे, आप उपभोक्ता है। आपने सब्जी खरीदी, आप उपभोक्ता है। क्योंकि आप वस्तु को खरीद कर ला रहे हैं, उसको प्रयोग करेंगे, इसीलिए आप उपभोक्ता है। अब आता है, चलिए आपके सामने मान लेते हैं एक बहुत स्वादिष्ट चीज़ जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है। कुछ भी मान सकते हैं आप, जैसे अमरूद हो सकता है, संतरे हो सकते हैं, अनार हो सकता है, सेब हो सकता है, संतरा हो सकता है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। चॉकलेट हो सकती है। तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, उसको उसका ढेर आपके सामने पड़ा है। क्लियर, उस चीज़ का ढेर आपके सामने है। मज़ा आया ना। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं और आप उसको खा सकते हैं। मान लीजिए इकोनॉमिक्स में हम मानकर बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। और ढेर पड़ा है, अब आपने शुरू किया खाना। मान लीजिए आपको अमरूद अच्छा लगता है, ये तो मैं मान रही हूँ, हो सकता है आपको कुछ और अच्छा लग रहा हो, तो आप वो मानिए जो आपको अच्छा लग रहा है। आपने पहली चीज़ खाई, आपको अच्छी लगी, उसी चीज़ की दूसरी चीज़ उठाई, उसी वस्तु की दूसरी चीज़ उठाई, दूसरी क्वांटिटी उठाई और खाई। क्या आपको पहले जितनी अच्छी लगी? नहीं, पहली वाली ज़्यादा अच्छी लगी होगी, दूसरी कम अच्छी लगी। तीसरी वस्तु क्या दूसरे जितनी अच्छी लगी? नहीं। चौथी खाई और कम अच्छी लगी। पांचवी पे हो सकता है आप कह दे बस और मन नहीं है ना। तो जो ये कह रहे हैं आप कि पहली ज़्यादा अच्छी लगी, दूसरी कम अच्छी लगी, तीसरी उससे कम अच्छी लगी, चौथी उससे कम अच्छी लगी, पांचवी पे आपने बस कह दिया। और हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप पांचवी पे बस करें, हो सकता है आप 20 पर जाके बस करें,
लेकिन ये तो सच है ना कि आप जैसे जैसे वस्तु खा रहे हैं वो आपको कम अच्छी लगती चली जाती है ना। जो पहली वस्तु खाई आपको कुछ उपयोगिता मिली, दूसरी खाई कुछ अलग उपयोगिता मिली, पहले से कम। इसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता नाम से पुकारा जाता है। क्लियर? हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है। और मार्शल ये मान के चलते थे कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं। जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, चीनी को किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे ही सीमांत उपयोगिता को ये माना जाता है कि यूटिल्स में नापते हैं। यूटिल्स, उपयोगिता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी से ही बना है शब्द कि उपयोगिता को हम यूटिल्स में नाप सकते हैं। और सोचिए आपने पहला अमरूद खाया, कितनी भी सोच लें, जरूरी नहीं होता कि मैडम ने इतना बोला था, 8 बोला था तो हमें 8 याद करना है, 10 बोला था तो 10 याद करना है। लेकिन वो सीक्वेंस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे कैसे लिखना है। पहली वस्तु खाई, आपको मान लीजिए 8 यूटिल्स उपयोगिता मिली। क्या दूसरी इकाई से 8 मिलेगी? नहीं, 6 मिली। तीसरी इकाई से कितनी मिली? 4 मिली। चौथी इकाई से 2 मिली और 5वीं इकाई से 0 मिली। और छठी इकाई, क्या आप छठी इकाई प्रयोग करेंगे? 5 पे आपने बस कह दिया, लेकिन हो सकता है आपका कोई दोस्त आए और कहे नहीं यार मेरे साथ एक तो खा ले, तो आपने छठी इकाई भी खा ली। क्या होगा? छठी इकाई का मन नहीं था और आपने वो चीज़ खा ली, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। हो सकता है आपको एसिडिटी हो जाए, हो सकता है आपका पेट दर्द हो जाए, हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो जाए। तो इसको कहेंगे हम सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो गई। तो छठी इकाई पर आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? -2। क्लियर? यानी जैसे जैसे आप वस्तु का प्रयोग बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। इसको हम कहते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। क्लियर? आइए अब हम तालिका बनाई हमने, और अब हम इस तालिका को देखते हैं। देखिए, ये वस्तु की इकाइयाँ आप प्रयोग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सीमांत उपयोगिता है 8 6 4 2 0 -2। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 8 6 4 2 0 -2 लिखें, आप इसको 100 से भी शुरू कर सकते हैं। 100, 80, 60, 40, 20, 0 -20, 5 4 3 2 1 0 -1। लेकिन ये याद रखें कि गिरनी चाहिए, और गिरते गिरते 0 के बाद ऋणात्मक भी होगी, है ना। बस आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी तालिका बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि मैडम ने बोला था तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे जैसे वस्तु का प्रयोग बढ़ाया चला जाता है, तो बढ़ता चला जाता है, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। अब इसी चीज़ को अगर हम चित्र पे बनाएं, अगर हम इसको चित्र पे ड्रा करें, तो हमारे चित्र कैसा बनेगा? देखिए, ऐसा चित्र बनेगा ना। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 5 6 यहाँ लिया, यहाँ हमने सीमांत उपयोगिता लिया। अब ये 1 की सीध में 8 था, 1 और 8 का बॉक्स बनाया, 2 और 6 का बॉक्स बनाया, 3 और 4 का बॉक्स बनाया, 4 और 2 का, और 5 के साथ 0 और 6 के साथ -2। इन आखिरी बिंदुओं को हमने मिला दिया तो ये वक्र बन गया। क्लियर सबको? अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है और आप जल्दी में होते हैं, तो हम आगे वैसे भी हम फ्री हैंड चित्र बनाना भी सीख लेंगे। चित्र आपका बना ना बेटा, ये वाला, ये आपका चित्र है, MUX कर्व है। आप फ्री हैंड बनाते हैं तो ये वक्र ऐसा बनेगा। क्लियर? अब एक चीज़ सब बच्चे ध्यान रखें कि जब भी पेपर में आपको बनाना है चित्र,
तो आपको एक्स एक्सिस पे क्या लिया है और वाई एक्सिस पे क्या लिया है ये ज़रूर लिखना है किसी भी चित्र में, क्योंकि ये कोई भी चित्र है ना बेटे, ये इसका और इसका रिलेशनशिप शो करता है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाई बढ़ाई ये गिरती चली गई। क्लियर? इसका और इसका रिलेशन है ना ये वक्र। अगर हम एक भी चीज़ भूल गए लिखना, मान लीजिए ये नहीं लिखा, तो ये वक्र क्या है? कुछ भी नहीं है। तो सब बच्चे याद रखें कि जब भी हम चित्र बनाएं तो हमें ये चीज़ ज़रूर लिखनी है। किसी भी प्रश्न में चित्र बना रहे हैं सबसे पहले हम चेक कर लें कि हमने क्या लिखा। क्लियर? अब आता है जो सीमांत उपयोगिता बनाई आपने, पहली वस्तु खाई, कितनी उपयोगिता मिली आपको? कितनी उपयोगिता मिली थी? 8, फिर दूसरे के साथ 6, तीसरे के साथ 4, है ना, गिरती चली जाती है। अब इन सीमांत उपयोगिताओं को जब हम जोड़ेंगे ना तो उसका उत्तर जो बनेगा वो कुल उपयोगिता होगी। जैसे देखिए ये पहली वाली तालिका है हमारी जो अभी हमने आपको दिखाई। पहली वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली आपको? 8, दूसरी से 6, तीसरी से 4। अब इनको जोड़ दो, पहली इकाई की उपयोगिता 8 हुई, दूसरी की कुल कितनी हो गई? 8 और 6 14, तीसरी की कितनी हुई? 14 और 4 18, 18 और 2 20, यानी आपकी कुल 4 इकाई खाई तो आपकी सारी उपयोगिता कितनी बनी? 20। अगली 5वीं खाई तो 20 ही रह गई ना, और छठी खाई तो 18 हो गई। यानी सीमांत उपयोगिता को आप जोड़ते चले जाएंगे तो वो कुल उपयोगिता आएगी। और कुल उपयोगिता कभी भी दी हुई हो आपको और कहा जाए सीमांत उपयोगिता निकालिए, तो आप इसमें से ये घटाते चले जाइए। देखिए 8 लिख दिया, 14 में से 8 गए 6, जिसमें से घटाएंगे उसका उत्तर आएगा। 14 में से 8 घटाए हैं तो 14 के सेव में 6 आएगा, है ना। 18 में से 14 गए, 4 यहाँ आया। तो कुल उपयोगिता कभी दी हो तो आप सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं, सीमांत दी हो तो कुल निकाल सकते हैं। अब कुल उपयोगिता की परिभाषा क्या बनी? सीमांत उपयोगिता का जोड़ कुल उपयोगिता बना ना। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ, ये विभिन्न इकाइयाँ हैं, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से मिलने वाली उपयोगिता को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है ना। हमने कहा ना सीमांत को जोड़ दो कुल बन गया, कुल को घटाओ सीमांत बन गया। तो सीमांत की परिभाषा ऐसे भी लिखी जा सकती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आया उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी अगर हमें कुल उपयोगिता पता है तो नीचे से ऊपर एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग बढ़ाया तो कितना अंतर आता चला गया, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो आज हम दोनों परिभाषाएं याद करें। सीमांत उपयोगिता क्या है? कि हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है, या किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ, हमेशा के लिए याद रखें, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, हम कुल आय करेंगे, कुल लागत करेंगे, कुल अक्षर कभी आ जाए तो आपने विभिन्न इकाई अक्षर आना है ना। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिलती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत की आगे परिभाषाएं आएंगी। सीमांत के साथ हमेशा एक अतिरिक्त इकाई आता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है वो सीमांत उपयोगिता है। अब देखिए इन दोनों में संबंध भी है।
कुल और सीमांत में क्या संबंध बना? जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, देखिए यहाँ तक बढ़ रही है ना, देखिए यहाँ तक बढ़ी 8, 14, 18, 20, तो सीमांत उपयोगिता क्या है तब तक? पॉजिटिव। जब कुल उपयोगिता स्थिर हो गई तो सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। कुल उपयोगिता गिरी तो सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो गई। इससे भी बोल सकते हैं आप, जब सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता 0 मतलब कुल उपयोगिता स्थिर। सीमांत उपयोगिता नेगेटिव, कुल उपयोगिता गिरना शुरू कर देती है। ये इससे इसको और इससे इसको कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार पेपर में क्या करते हैं, सीमांत को लेकर पूछ लेते हैं और हमने याद किया होता है इससे। आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि जब तक ये बढ़ी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये बढ़ी, ये 0 ये स्थिर, ये स्थिर ये 0, ये नेगेटिव ये गिरना, ये गिरना ये नेगेटिव, है ना। इससे इसको और इससे इसको हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, कई बार बना बना के देखिए, अलग अलग तालिका बनाइए अपनी मर्जी की कि मैं इतना उपयोगिता मानकर चलता हूँ या चलती हूँ। अब देखिए इसी का चित्र बनाएंगे आप, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का डॉट डॉट से, जैसे हमने सीमांत का बनाया था। तो आपका चित्र जो बनेगा वो इस शेप का बनेगा कि कुल उपयोगिता बढ़ेगी फिर गिरेगी, सीमांत उपयोगिता गिरती हुई थी ही, जहाँ पर ये स्थिर हुई अधिकतम पर वहाँ ये 0 होगी। ये ज़रूर ध्यान रखें, चित्र बनाते समय ज़रूर ध्यान रखें, जब भी कुल उपयोगिता अधिकतम पर स्थिर हो जाती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। आज हमने किया उपभोक्ता कौन है, उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। अब घटती सीमांत उपयोगिता के नियम में एक चीज़ और सब बच्चे याद रखें, हमने आपसे कहा अमरूद खा रहे हैं, है ना, तो ये याद रखें जो भी चीज़ खा रहे हैं प्रयोग करते हैं वो लगातार प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं होता कि सुबह आपने 1 अमरूद खाया, दोपहर में 2 खा लिए, शाम को 1 खा लिया, आपने कहा उपयोगिता तो गिरी नहीं, मैडम ने तो कहा था गिरेगी। पहली शर्त है वस्तु का मान्यता है कि पहली मान्यता है कि सब वस्तुओं का जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, एक खाई फिर दूसरी खाई प्रयोग करते हैं, वो लगातार करते हैं। दूसरा हम ये मान के चलते हैं जो भी वस्तु प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। ये नहीं है कि पहले फीका अमरूद खा लिया, स्वादिष्ट नहीं था, कीड़े वाला था, गंदा था या खट्टा था, है ना, ऐसा नहीं है। भैया देख के लगा कि नहीं अच्छा सा नहीं था, दूसरा खाया तो अच्छा लगा। तो सभी अमरूद बिल्कुल एक जैसे और अच्छे अच्छे अमरूद हैं, मीठे, आप मीठे अमरूद ही सही, आप मान के चले सबसे अच्छा सबसे मीठे अमरूद हम खा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि वस्तु की क्वालिटी अलग अलग थी, वस्तु की क्वालिटी सेम है, ये भी हम मान के चलते हैं, एक जैसी है और लगातार प्रयोग की जाती है, ये हम मान के चलते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में आपके पास किसी वस्तु के लिए उपयोगिता बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप एक गाना सुनते हैं, पहली बार आपको कम अच्छा लगा, बाद में वही गाना आपको ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन आप लगातार उसको सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, एक समय ज़रूर आ जाएगा लगातार सुनने पे कि उसकी सीमांत उपयोगिता गिरनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जो लोग पूजा करते हैं, है ना, उनको शुरू में हो सकता है पूजा में बहुत 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 आनंद आए, लेकिन एक समय के बाद वो भी तो उठते हैं ना कि थक गए अब नहीं। तो सामान्य व्यक्ति जो भाषा बोलता है वो कहता है कि बस और रोटी नहीं चाहिए। आप मेस में जाते हैं खाना खाते हैं या घर पे भी खाना खा रहे होंगे, आप बोलते हैं ना बस माँ और नहीं चाहिए, बस दीदी और नहीं चाहिए। खुद भी बनाया है तो खा रहे होंगे तो अपने आप को भी बोलते हैं हम कि बस और नहीं चाहिए। लेकिन अब बोला कीजिए मेरी सीमांत उपयोगिता 0 हो गई है ना। क्योंकि जब हम शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा का में लाने लगते हैं, उसी चीज़ को अपने साथ दोहराने लगते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, है ना।
हमारे टीचर कहा करते थे जो भी चीज़ आप कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में वो रोज़ यूज़ कीजिए वो शब्द, तो आपके वो साथी बन जाएंगे वो शब्द। आपको उपयोगिता शब्द आज पहली बार सुना आपने, सीमांत उपयोगिता पहली बार सुना, कुल उपयोगिता पहली बार सुना, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ खाने लगें आप महसूस कीजिए क्या मेरी उपयोगिता गिरती, इसकी सीमांत उपयोगिता गिरती चली जा रही है। अगर हाँ तो आप मन मन में बोलिए कि हाँ सीमांत उपयोगिता गिरती है, घटती सीमांत उपयोगिता का ये नियम है, ये नियम है घटती सीमांत उपयोगिता का। जब आपका मन करे कि बस अब और नहीं चाहिए तो बोलिए मन में कि हाँ अब सीमांत उपयोगिता ज़ीरो हो गई, और आपका क्लासमेट है तो उसको ज़रूर बोलिए कि सीमांत उपयोगिता ज़ीरो हो गई। तो उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उपयोगिता क्या है, उपभोक्ता कौन है, कुल और सीमांत उपयोगिता। बाकी उपभोक्ता संतुलन नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे।